हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आज आपको निफ्टी 50 में काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला। काफ़ी बेहतरीन सेटअप बन रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है और यहाँ पे भी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। निफ्टी 50 का एनालिसिस अब हम करेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि निफ्टी 50 में आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक थे। जैसे कि आपको दो लेवल्स के बारे में पहले ही पता था। एक तो ये वाले जोन के बारे में आपको पता था जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, आज मार्केट ने इसी जोन पे आपको एक रिजेक्शन दिखाया है। सेम ही जोन से नीचे की तरफ हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन था। ये चीज आपको क्लियर दिखाई दे रही। जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा या इतना बड़ा फॉल मार्केट में आ जाएगा या इतनी बड़ी रिकवरी मार्केट में अचानक से आ जाएगी। नहीं आइडिया था। अगर सिंपल सिंपल लॉजिक की बात करें, क्योंकि ये रोज ये जो मोमेंटम है आपको हर रोज नहीं मिलने वाला, तो बेहतर है हम जो रूल बना के रखे हैं, जो ये सिंपल लॉजिक आपको बता के रखे हैं, हम सिर्फ उन्हें फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पे भी हमने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था। अगर हम 8th की बात करें, मार्केट ने आपको यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया था और इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट जोन से मार्केट बाहर निकला था। अगला सपोर्ट जोन हमारे लिए था, तो यहां तक के मोमेंटम को हमने पकड़ा था। फिर मार्केट ने आपको यहां से बाउंस दिखाया था। यहाँ पे आपको एक इंगल्फिंग भी दिखाई दी थी, तो एक बेहतरीन सा हमें यहाँ पे सेटअप दिखाई दिया था। ठीक वैसे ही अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन भी ले रहा है, तो आपके लिए सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी थी कि यहां तक के मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते थे और ये एक ही कैंडल में कैप्चर हो गया। यहाँ पे तो मार्केट को टाइम लगा। आप देखेंगे इस वाले जोन से यहां तक आने में आपको बहुत सारी कैंडल दिखाई देगी। यहाँ पे एक ही कैंडल ने काम कर दिया। लेकिन अगर कोई शुरुआत में इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया, उसे दिखाई दे रहा था कि बड़ी बिग बार कैंडल, क्योंकि मैंने बताया हुआ है बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से हम दूर रहते हैं। साथ के साथ एक साइडवेज मार्केट से दूर रहते हैं। ये एक चलती ट्रेन होती है। जब तक कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता हमें, हम उस ट्रेन में एंटर नहीं करते हैं। इस तरह का हमें यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर किसी को ये एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, मार्केट ने आपको अगला सेटअप बना के दिया है। सेटअप क्या था, ये क्या है हमारे लिए, ध्यान से देखो। ये क्या है हमारे लिए, ये है प्रीवियस डे लो। यहां पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया, रिटेस्ट भी किया और फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया। साथ के साथ मार्केट ने नीचे जो ये सपोर्ट जोन था, इसका भी मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दिया है। तो यहां पे आपके लिए कौन सा सेटअप बना, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। आप जाके इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रॉपर कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, सारी चीज़ों को विद एग्जाम्पल समझाया गया है, चार्ट पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए यहाँ पे वापस आते हैं। आपको एक बेहतरीन सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। साथ के साथ मैं आपको ये भी कहता हूं कि क्वांटिटी ऐड करने का भी एक पॉइंट मार्केट बनाता है। जैसे यहां पे आपको क्वांटिटी ऐड करने का भी मार्केट ने मौका दिया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया। जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा था, आपको एक क्विक मोमेंटम मिला, यहीं पे आपका प्रीमियम अच्छा खासा, आपका टारगेट अचीव हो गया होगा। लेकिन मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से आपको एक प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी जिन्होंने होल्ड करके रखा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करने का भी मार्केट ने मौका दिया। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहां कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे भी मार्केट ने एक बेहतरीन सा पैटर्न क्रिएट करके दिया है। आपको बैंक निफ्टी में भी एक यहां पे पैटर्न देखने को मिला था, वो मैंने बैंक निफ्टी की एनालिसिस वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने देख ली वो जानते होंगे कि हमने क्या डिस्कशन वहां पे किया है। यहां पे भी मैं आपको सेम ही सिनेरियो बताऊंगा कि अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देके चल रहा है, ध्यान से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मार्केट ने देखो यहां पे भी ब्रेकआउट दिया, यहां पे भी ब्रेकआउट दिया, यहां पे भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ट्रेड लेने का। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल की एक रेस्पेक्ट की है, जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता
तब तक आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना था। यहां पे मार्केट ने आपको मौका बना के दिया है, सीधे सीधे देखो इसका ब्रेकआउट भी किया है, टाइम स्पेंड भी किया है। यहां पे मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है आपको एक पैटर्न बना के दे रहा है। चारों पैटर्न में से हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको कोई से ना कोई सा पैटर्न नजर आ जाएगा। तो यहां पे ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, बस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे नजर रखो। जैसे कि यहां पे ब्रेकआउट मिला आपको, जो मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, पहला रेजिस्टेंस था आपके लिए ये वाला प्रीवियस डे लो वाला, फिर आपके लिए अगला रेजिस्टेंस था ये वाला, ये आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई था। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, एक सेटअप आपका यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जो आपको जो ये मोमेंटम मिल सकता था, तो यहाँ पे आपने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे काम किया होगा। साथ के साथ मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन से भी आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सेटअप ने भी काम किया होगा, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसे भी समझो। ऐसा भी तो हो सकता था यहां पे जो ये सेटअप बन रहा है मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, बिल्कुल हो सकता था। इस सिचुएशन पे हम जो ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका है, क्योंकि इतने टाइम में तो ये ट्रेडिंग डे लो रहेगा, भले ही अब ये कल के दिन हमारे लिए प्रीवियस डे लो बन जाए, लेकिन इतने टाइम की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए क्या था, ट्रेडिंग डे लो। तो हम इस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते थे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप काम करता। यहाँ पे आपको मिला है ब्रेकआउट, तो आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप ने काम किया है। कौन कौन से सेटअप ने काम किया है, पहला अगर हम डिस्कशन करें, यहां पे हमें मिला प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, काफी बेहतरीन मोमेंटम। यहां पे हमें मिला ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, यहां पे आपको मिला पैटर्न का ब्रेकआउट, जो ये हमारा पैटर्न था ट्रायंगल वाला पैटर्न, इसका ब्रेकआउट मिला। लेकिन इस वाले स्विंग को, जो पिछला स्विंग है, इससे जब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी थी। फिर यहाँ पे भी हमारा एक पैटर्न क्रिएट किया और यहाँ पे भी मिला इसका ब्रेकआउट। अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते, मैं फिर से कह रहा हूँ 20% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अब सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। जैसे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमें एक बेहतरीन सा हैमर दिखाई दिया, ठीक है। यहां पे भी आपको काइंड ऑफ हैमर ही दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में भी, और बेहतरीन बायर्स आपको एक्टिव होते हुए यहां पे सीधे सीधे आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे। लेकिन जहां पे क्लोजिंग हुई है, ये एक पहले एक मजबूत सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने इसका 4 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाली कैंडल पे किया है, 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 लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको 19,800 जो अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन ये बन सकता है। ये उनके लिए डिस्कशन होता है जो मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, उनके लिए रहता है। दूसरा, हमें आइडिया भी लग जाता है, इंट्राडे में भी ये काफी मदद करता है, जिससे कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पता लगता रहता है कि मार्केट किस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजों का डिस्कशन करते हैं, सारी चीजों का। अब जैसे कि हमने क्या क्या सिचुएशन डिस्कस की, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, फिर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, यहां पे आपको एक सेटअप बना और यहां पे आपको एक सेटअप बना, यहां पे आपको क्लियर सेटअप दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल वाला पैटर्न, ठीक है। अब कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। जैसे कि ये तो हम समझ ही चुके हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फेज पे खड़ा हुआ है, ये हमने अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा। यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 7th को आप देखेंगे मार्केट ने सेमी जोन पे रेजिस्टेंस की एक्ट किया। 8th को आप देखेंगे मार्केट ने सेमी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। आज 9th को भी आप देखेंगे आपको यहीं पे ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है और यहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि कल हमने डिस्कशन किया था 19,600 के ब्रेकआउट का, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, अगर मार्केट यहीं से फ्लैट ओपन होकर चलता है, तो आपको अगर 19,600 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको यहां से एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है अगर प्राइस सस्टेन करता है। तो यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं 19,600 तो ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। अब सिर्फ हमारे लिए रुकावट है ये रेजिस्टेंस जोन। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो आपको जो 1 अगस्त की डे क्लोजिंग है
ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। उससे पहले आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा ये 1 अगस्त का ही जो डे लो है ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ आपके लिए 2 रेजिस्टेंस जोन है। इन जोन को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बड़े मोमेंटम भी मिल सकते हैं उस सिचुएशन में। जो 1 अगस्त का डे हाई रहेगा ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा। और ये कौन सा लेवल है? 19,800 वाला, जो अभी हमने क्या देखा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। आपके याद आया होगा, अभी हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस ये रहा, क्योंकि अगर कोई बड़ा मोमेंटम मिल गया, क्योंकि कुछ पॉलिसीज भी आने वाली हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। अगर बाइंग साइड हमारा कोई सेटअप बन रहा है तो उस पर काम करेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा कोई सेटअप बन रहा है तो उस पर काम करेंगे। सिंपल चीज। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे हम ये समझेंगे, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो यानी कि इसी रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो रहा है, और यहां पे हमें पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? 19,600 के नीचे क्लोजिंग होने देंगे। अगर ये सिनेरियो बनता है तो इस वाले सपोर्ट जोन को आपको आगे ड्रॉ करना है, तो आपके लिए अगला सपोर्ट जोन यही बनेगा, क्योंकि इसने हमें कई बार मौके दिए हैं। जैसे कि 7th को मौके दिए हैं, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, कई बार मौके दिए। 8th को मौके दिए जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला नीचे, इसी सपोर्ट जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। आज मौका दिया है, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे यहां पे सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया। अगर सेम यही सिनेरियो आपको कल भी बनता हुआ दिखाई दिया, अगर मार्केट 19,600 के नीचे क्लोजिंग करता है और आपको मोमेंटम दिखाता है, फ्लोर कैंडल बननी चाहिए, तो आपके लिए अगला सपोर्ट जोन यही बनेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 9th का यानी डे लो, यानी कि प्रीवियस डे लो, आपके लिए अगला सपोर्ट जोन यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें गैप अप ओपनिंग अगर आपको मिलते हैं, अब जो एक गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो है, अब ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि मार्केट जो इस रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा था, इसका मतलब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट किया तो ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? शांति से बैठे रहना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मजबूत ये रेजिस्टेंस था, मार्केट इसे रिटेस्ट करने वापस आ जाए, और फिर यहां पे क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। लेकिन अगर मार्केट वापस नहीं आया, यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड किया, तो आपको कोई पैटर्न बना के दे देगा, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना। जिस भी तरफ आपको ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना, ब्रेकडाउन मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो पे हम पूरा फोकस कर देंगे 19,600 पे। अगर मार्केट इस जोन में आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और बुलिश कैंडल बना देता है, तो हम तब तक एंट्री नहीं ले सकते, पॉजिटिव साइड में तब तक नहीं जा सकते जब तक कि मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर नहीं निकलता। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाता है, गैप डाउन ओपनिंग देके, इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट जोन आपके लिए कहां कहां हो सकते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।